Good morning everyone. This is Disha welcoming you in today's digital class. Today I am going to take class 9th English Beehive and the topic is the snake trying. Today I am going to take MCQs, multiple choice questions. So today I am going to explain part 2 of this lesson, that is multiple choice questions. I'll move on to the first slide, first question. First question is, who is the poet of the poem The Snake Trying? The Snake Trying की ये जो कविता है, इसके कवि कौन है? There are given 4 options. A. Edward Lear, B. W.W.E. Ross, C. G. Patel, D. William Wordsworth. तो एडवर्ड लियर गलत है, सी जी पटेल गलत है, डी विलियम वर्ड्सवर्थ गलत है. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. सो द पोएट ऑफ द पोएम द स्नेक ट्राइंग इज W.W.E. Ross. Okay, I'll move on to the next slide, and the next question before you is here. Question number 2. Who chased the snake? कौन स्नेक को भगाया? उस सर्प को किसने भगाया? ऑप्शंस आर हियर. ए मैन, बी मॉन्गूज, सी क्रोकोडाइल, डी ईगल. सो बी, सी, डी, these 3 are incorrect. Option A is correct. Man chased the snake is the right answer. Option A. Clear? Now I'll move on to the next slide. And the next question, question number 3 is before you. Question number 3. Where did the snake lie until observed? जब तक किसी का नजर वहां नहीं पड़ा तब तक स्नेक जो है कहां छिपा रहा, जब तक किसी की नजर नहीं पड़ी उस पर. इन ए ट्री, ऑप्शन ए है इन ए ट्री, ऑप्शन बी है ऑन द वाटर, ऑप्शन सी है ऑन द सैंड, ऑप्शन डी है इन द मड. तो इन ए ट्री वो नहीं था, ऑन द सैंड वो नहीं था, इन द मड वो नहीं था. ऑप्शन ए इन ए ट्री वो नहीं था, ऑप्शन बी ऑन द वाटर नहीं था, ऑप्शन डी इन द मड नहीं था, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑन द सैंड. द स्नेक ले ऑन द सैंड अंटिल अनऑब्जर्व्ड. ओके, clear? I'll move on to the next slide. Question number 4. Who is the snake harmful to? Sorry, यहाँ सिंगल टी होगा. 1 minute. यहाँ सिंगल टी होगा. ओके. Who is the snake harmful to? ये स्नेक जो है किसके लिए नुकसानदायक है, हार्मफुल है, किसको नुकसान पहुंचा सकता है? मेन, विमेन, चिल्ड्रन, डी है नन ऑफ द अबव. तो मनुष्य को, आदमी, औरत और बच्चे किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. इसका मतलब आंसर है नन ऑफ द अबव. नन ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. ओके, I'll move on to the next slide. Question number 5 is before you. Question number 5. What does the snake glide through? Snake gliding, किधर से वो सरक रहा था? स्नेक क्या आता है? स्नेक जब चलता है उसको चलना नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं स्नेक ग्लाइड्स. हाँ, स्नेक मूव्स जो होता है, मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं ग्लाइडिंग. इसीलिए सरकना होता है हिंदी में. तो कहां से वो सरक रहा था? ए मड,
B ice, C water, D all of the above. So option A is incorrect, option B is incorrect, option D is incorrect, option C is correct. The snake glides through water. Okay, so water is the right answer. Okay, now I will move on to the next slide. Question number 6. The snake has a dash. The snake has a dash. Option A, a thin long body. Option B, thick small body. Option C, huge body. D, all of the above. So B है थिक स्मॉल बॉडी, गलत है. C ह्यूज बॉडी, गलत है. D ऑल ऑफ द अबव, ये भी गलत है. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. थिन लॉन्ग बॉडी. द स्नेक हैज ए थिन लॉन्ग बॉडी. दिस इज द करेक्ट आंसर. क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7. एंड क्वेश्चन नंबर 7 इज बिफोर यू. Question 7. In the poet's views, the snakes are, पोएट के व्यू के अनुसार, पोएट के ओपिनियन के अनुसार स्नेक्स क्या होते हैं? ए हार्मफुल टू अस, नॉट हार्मफुल टू अस, सी एनिमी टू अस, ऑल ऑफ द अबव. सो बी है नॉट हार्मफुल टू अस. ए नॉट हार्मफुल टू अस इज करेक्ट. हार्मफुल टू अस एक इनकरेक्ट है. एनिमी टू अस इनकरेक्ट है. डी ऑल ऑफ द अबव इनकरेक्ट है. So option B होगा. In the poet's views, the snakes are not harmful to us. So not harmful to us. Option B is the correct answer. Okay. Now I'll move on to the next slide. Question number 8. And question number 8 is before you. Where did the snake go and disappear? snake कहाँ पर वो चले गया स्लाइडिंग करके? हाँ, वो स्लाइडिंग करके उस सरकते हुए वो कहाँ चला गया और कहाँ गायब हो गया? कहाँ जाकर वो गायब हो गया? इन द रिपल्स ऑफ वाटर एमंग ग्रीन रीड्स. बी है इन द बुशेस. सी है इन ए होल. ऑप्शन डी है नन. सो ऑप्शन बी इन द बुशेस गलत है. ऑप्शन सी इन ए होल गलत है. ऑप्शन डी नन, ये भी गलत है. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इन द रिपल्स ऑफ वाटर among green reeds. So the snake went and disappeared in the ripples of water among green reeds. So option A is the correct answer. Okay. Now I'll move on to the next question. Question number 9. And question number 9 is before you. What was the snake trying to save itself from? ये जो सर्प था अपने आप को क्या चीज से बचाना चाहता था? क्या चीज से अपने आप को सेव करना चाहता था? ऑप्शन देखिए. फ्रॉम मॉनगूज, मॉनगूज से बचाना चाहता था. बी फ्रॉम अदर एनिमल्स. सी फ्रॉम ए मैन विथ ए स्टिक. डी ऑल. मॉनगूज का मतलब होता है नेओला. ओके. फ्रॉम मॉनगूज इज इनकरेक्ट. फ्रॉम अदर एनिमल्स इज इनकरेक्ट. डी ऑल इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी इज करेक्ट. द स्नेक was trying to save itself from a man with a stick. एक आदमी से बचाना चाहता था जो कि अपने हाथ में लाठी लिए हुए था. उससे स्नेक अपने आप को बचाना चाहता था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10 इज बिफोर यू. व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम? ये पोएम का थीम क्या है? इसका मेन शीर्षक क्या है? पोएम का थीम क्या है? ए है स्टॉप क्रुएल्टी टूवर्ड्स एनिमल्स, मतलब एक मैसेज है. थीम क्या होता है? एक मैसेज भी देता है. पोएम एक मैसेज भी देता है हम लोगों के लिए. वो मैसेज भी पूछा जा रहा है कि मैसेज क्या है. बी हेट एनिमल्स. बी अवे फ्रॉम एनिमल्स. डी एनिमल्स आर डेंजरस. सो ऑप्शन बी हेट एनिमल्स इज इनकरेक्ट. ऑप्शन सी बी अवे फ्रॉम एनिमल्स इज इनकरेक्ट. ऑप्शन डी एनिमल्स आर डेंजरस ये भी करेक्ट नहीं है.
Option A, stop cruelty towards animals. So the theme of the poem is stop cruelty towards animals. Clear? I hope the answers, the questions and answers are getting clear. Okay? Now the next question. Question number 11. What is the style of the poem? ये पोएम का स्टाइल क्या है? ए है, ऑप्शन ए है फ्री वर्स विथ अनइक्वल लाइन्स, बी सोनेट, सी 5 लाइन्स इन एवरी स्टैंजा, नहीं, डी नन. तो स्टाइल जो पोएम का है वो एक्चुअली फ्री वर्स है, फ्री वर्स विथ अनइक्वल लाइन्स. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. ओके. Now next question. Question number 12. I'll move on to question number 12. What does the poet think of snakes? कवि का क्या राय है स्नेक के बारे में, उनका क्या ओपिनियन है, उनके क्या सुझाव है, उनका क्या सोच है, ये क्वेश्चन है. ऑप्शन ए सोर्स ऑफ जॉय, बी फियर फैक्टर, सी डेंजरस, डी हार्मलेस एनिमल्स अंटिल डिस्टर्ब्ड. तो सोर्स ऑफ जॉय ये सही नहीं लग रहा है. सोर्स ऑफ जॉय कुछ हद तक सही हो सकता है, लेकिन इससे भी सही आंसर है. बच्चों के लिए सोर्स ऑफ जॉय रहता है. फियर फैक्टर भी हो सकता है, लेकिन ये भी यहां सही नहीं है. सी है डेंजरस, ये भी यहां सही नहीं है. डी है हार्मलेस एनिमल्स अंटिल डिस्टर्ब्ड. यस, दिस इज करेक्ट. जब तक तुम स्नेक को डिस्टर्ब नहीं करोगे तब तक तुमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. सो द पोएट थिंक्स ऑफ स्नेक्स एज हार्मलेस एनिमल्स अंटिल डिस्टर्ब. जब तक सर्प को परेशान नहीं किया जाए तब तक वो काटेगा नहीं, वो आक्रमण नहीं करेगा. ठीक है, ये ऑप्शन डी इसीलिए बिल्कुल सही है. ओके. नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिफोर यू. व्हाट आर द स्नेक्स जनरली कंसिडर्ड? सामान्य रूप से स्नेक्स किस प्रकार से कंसीडर किए जाते हैं, लोग कैसा मानते हैं स्नेक्स के बारे में, लोगों का क्या ओपिनियन है स्नेक्स के बारे में, लोगों का क्या ओपिनियन है. ए है सोर्स ऑफ जॉय, बी है सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, सी है फियर फैक्टर, डी है नन. तो यहां डी है नन, तो तीनों में एक करेक्ट है. डी नन ये इनकरेक्ट है. इन तीनों में एक करेक्ट है. सोर्स ऑफ जॉय ये हो सकता है लेकिन यहां पर नहीं है. सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ये भी नहीं है. फियर फैक्टर ये सही होता है. ज्यादातर लोग स्नेक्स से डरते हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है फियर फैक्टर. इट इज जनरली, स्नेक्स आर जनरली कंसिडर्ड एज फियर फैक्टर टू पीपल. ओके. सो ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ओके. नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. And the next question is before you. What appeal does the poet make to the readers in this poem? क्या अपील करता है लोगों को, पाठकों को, इस कविता के को जो लोग पढ़ते हैं, उन पाठकों से एक कवि क्या अपील करता है? ऑप्शन ए स्टे अवे फ्रॉम स्नेक्स, बी किल snakes, C treat snakes in a kind manner, D none. तो A इनकरेक्ट है, स्टे अवे फ्रॉम स्नेक्स. ये थोड़ा बहुत करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहां सबसे करेक्ट आंसर देना है, सबसे जो करेक्ट है. ठीक है, तो ये इनकरेक्ट है. किल स्नेक्स ये भी उचित नहीं है, सही नहीं है. डी नन ये भी सही नहीं है. सो सी है ट्रीट स्नेक्स इन अ काइंड मैनर. सो द पोएट makes appeal to the readers in this poem to treat snakes in a kind manner. Clear? हमें उम्मीद है कि क्वेश्चन आंसर्स क्लियर होते जा रहे होंगे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज बिफोर यू. व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम? इस पोएम में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है इस कविता में? एक्सक्यूज मी. एलेगरी, बी एलिट्रेशन, सी पर्सोनिफिकेशन, डी नन. एलेगरी तो नहीं है, एलिट्रेशन भी नहीं है,
सी पर्सोनिफिकेशन सही है, नन गलत है. सो ऑप्शन सी पर्सोनिफिकेशन इज करेक्ट. सो द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड इन दिस पोएम इज personification. Okay, so option C is absolutely correct. Now I'll move on to the next question. Two more questions are there. Question number 16 is before you. What was the snake trying to save itself from? ये snake अपने आप को किससे बचाना चाहता था? From mongoose, A है from mongoose, B from other animals, C from a man with a stick, D all. सो ये ऑप्शन सी है. पहले बता चुका हूं, फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ठीक है. सो द स्नेक ट्राइज टू सेव इटसेल्फ फ्रॉम ए मैन विथ ए स्टिक. एक आदमी हाथ में डंडा लिए था, उससे अपने आप को बचाना चाहता था. नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज इन द फॉर्म ऑफ ए लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन बिफोर यू. क्वेश्चन नंबर 17. इन व्हाट वर्ड्स डज द पोएट एक्सप्रेस द ब्यूटी ऑफ द स्नेक? तो ये कवि स्नेक की सुंदरता को किस तरीके से बताना चाहता है? कौन से शब्दों से सर्प के सुंदरता को बताता है, सांप की सुंदरता को बताता है? यही क्वेश्चन है. ऑप्शन ए ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल, बी प्रीटी, सी स्मार्ट, डी हैंडसम. ऑप्शन बी प्रीटी गलत है, ऑप्शन सी स्मार्ट गलत है, ऑप्शन डी हैंडसम गलत है, ऑप्शन ए ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल इज एब्सोल्युटली करेक्ट. सो द पोएट एक्सप्रेसेस द ब्यूटी ऑफ द स्नेक बाय टेलिंग द स्नेक ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल, by calling the animal as beautiful and graceful. So my dear students, we have come to the end of today's session and the end of this lesson, the snake trying. So I will come with a new topic in the next class. Thank you.